हेलो गाइस। वेलकम बैक टू एक कॉलेज रिव्यूज। और आज का आप थंबनेल देख के जान ही गए होंगे हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं बीआईटी मेसरा के बारे में। तो आज हम इसके पूरा का पूरा देखेंगे कि किस लोगों को कंसिडर करना चाहिए, कितने रैंक पे मिल सकता है, किस को मिल सकता है, इसका एरिया क्या मतलब कि इसका पूरा एरिया कितना है, और इसकी पूरी फीस कितनी लगती है 4 सालों में। ऑल ऑफ द थिंग्स विल बी कवर इन दिस वीडियो। सो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम द रैंकिंग ऑफ दिस कॉलेज। सो इसकी एनआईएफ रैंकिंग 51, आर्किटेक्चर में 22 और फार्मेसी में 28 रैंकिंग इसे मिली थी। और ए प्लस का एग्रीडेशन इसे मिल चुका है। यूजीसी से अप्रूव्ड है। तो अपने आप में यूनिवर्सिटी है। इससे अफिलेटेड दो और बीआईटीज हैं, वो है बीआईटी पटना और बीआईटी देवघर। उनके मैंने ऑलरेडी उनके ऊपर वीडियो बना रखी है, तो आप चैनल पे जाके, चैनल की पेज के ऊपर जाके उन्हें देख सकते हैं। और इसकी रैंकिंग अच्छी है काफ़ी। 51 रैंकिंग इज़ नॉट बैड। टॉप एनआईटीज की रैंकिंग भी इतनी ही होती है, तो वी कैन कंसिडर इट अराउंड टायर 1.5 टू टायर 2 एनआईटीज के इक्वलेंट हम इसे कंसिडर कर सकते हैं। नाउ इसकी लोकेशन की अगर हम बात करें, तो इसकी जो लोकेशन है वो रांची सिटी से 16 किलोमीटर यानी 45 मिनट्स के रास्ते पे है। और बगल में दो रिवर्स भी हैं। और नियरेस्ट जो एयरपोर्ट है वो है बिसरा मुंदा एयरपोर्ट। और आसपास रिजॉर्ट्स वगैरह भी है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, इतनी ज़्यादा कोई दिक्कत आपको मिलने वाली नहीं है। और वेल एस्टेब्लिश्ड कॉलेज है। और कॉलेज के अगर हम एरिया की बात करें तो 780 एकर्स का एरिया है। पूरा पूरा खुद में टाउन है, क्योंकि 780 एकर्स इज नॉट सो स्मॉल। ये क्योंकि एक तो यूनिवर्सिटी है, तो ये मत समझिएगा खाली बीटेक ही बीटेक 70-80 एकर्स में हो रहा होगा, नहीं। बीएससी, एमएससी और उसके सिवा आपके बीबीए, फार्मेसी, बी फार्मा, ये सब कुछ भी हो रहा होता है। पर हाँ, फैसिलिटीज आपको पूरी प्रोवाइड की जाएंगी। हाईटेक लैब मिल जाएंगी आपको, मैसिव स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मिल जाएंगे। वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडियन कैंपस में ये आता है। आईआईटीज के बराबर इसका कैंपस आप मान सकते हैं, कुछ एनआईटी से ऊपर ही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके जाने की इसमें, तो जेई मेंस के बाद आपकी काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग दो तरीके से, सीसैप, सीसैप के बाद जो सा स्पॉट सीट जो बची आती हैं वो सीसैप में भरी जाती हैं। और मैनेजमेंट कोटा कुछ नहीं होता, उसके सिवा सिंपल ऑल इंडिया कोटा होता है यहाँ पे, जितना मुझे पता है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ के अकेडमिक्स की, तो अकेडमिक्स में आपको टेक के अंदर 3 ब्रांचेस मिल जाएंगी, कंप्यूटर साइंस, एआईएमएल एंड आईटी। सर्किटल में आपको 2 ब्रांच और कोर में आपको चारों मेन ब्रांचेस मिल जाएंगी। ऑल्सो इंटीग्रेटेड एमएससी इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटरिंग अवेलेबल मिल जाती है इसके अंदर, क्योंकि मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग इज ऑल्सो असाइंड विद द you can say with the BTech programs or with the engineering, क्योंकि mathematics and computing is वेरी ग्रोइंग फील्ड इन इटसेल्फ। क्योंकि एआई के ज़माने में, आज के ज़माने में, मैथ इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू लर्न। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपको लग रहा होगा ये कैसे बोल रहा, तो आई एम ऑल्सो एआई इंजीनियर, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ। नेक्स्ट अगर हम कट ऑफ की बात करें, तो कट ऑफ सीएसई के लिए बहुत हाई जाती है। होम स्टे, सॉरी मैं भूल गया था, होम स्टे का कोटा है। तो ऑल इंडिया कोटा की 18 जाती है, होम स्टे की 32 आती है। ईसी की देख सकते हैं, मैकेनिकल देख सकते हैं। बाकी आपको पूरी की पूरी जो इंफॉर्मेशन है, पूरी की पूरी जो कट ऑफ की इंफॉर्मेशन है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। वहाँ पे जाके किसी भी एनआईटी, किसी भी आईआईटी या फिर किसी भी जीएफटीआई की आप वहाँ पे जाके रैंक चेक कर सकते हैं कि इसकी क्लोजिंग रैंक क्या है। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्लेसमेंट्स की, इसके लिए बच्चे सबसे ज़्यादा उतावले रहते हैं। तो अगर हम प्लेसमेंट्स की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो 51 एलपीए का हाईएस्ट डोमेस्टिक पैकेज गया था 2025 में। 2024 में आप देख सकते हैं, 24 का मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, इंटरनेशनल 1.45 का गया था 2025 में। एवरेज एलपीए बढ़ चुका है पहले से थोड़ा सा, 11.77 हो गया है, जो कि पहले था 11.56 के बराबर था। और अगर हम देखें, नेक्स्ट अगर हम बात करें डोमेस्टिक ज़्यादा, मतलब डोमेस्टिक आप कह सकते हैं 51 अच्छा है। आपको लग रहा होगा आईआईटीज में 3 करोड़ या 4 करोड़ आता, वो डोमेस्टिक नहीं होता, वो भी इंटरनेशनल से ही होता है। इंटरनेशनल में ही सीआर जाते हैं। तो हमारे यहाँ डोमेस्टिक में सीआर जाना एक बहुत ही रेयर केस है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ब्रांचेस की, तो ब्रांचेस के मतलब आरओआई की, तो अगर एलाइड ब्रांच मिल जाती है आपको सीएस आईटी, तो एवरेज 19 से 20 एलपीए रहता है। और कोर मिल जाती है तो 8 to 10 एलपीए रहता है।
तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका देखा जाए तो इतना बुरा नहीं कह सकते आप। हाँ, कह सकते हैं कि आपका जो सीएससी का रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो 1 से 1.5 साल में 1.5 साल में अप्रोक्स निकल आएगा। और कोर का जो है वो 3 ईयर्स के आसपास आपका निकलते हुए दिखेगा, क्योंकि ये तो है नहीं आप सीधा फिर लोन चुकाने बैठ जाओगे अपने 4 साल के उसके बाद। क्योंकि साल में अगर आप 20 लाख रुपए खर्च इसकी अगर आप फीस पहले आपको फीस बताए थे उसके बाद हम कंसिडर करेंगे। सो अगर हम रिक्रूटर्स की बात करें यहाँ पे तो टेक जायंट्स आते हैं अच्छी खासी। उसके बाद कोर में भी टाटा स्टील, आदित्य बिरला, सॉरी, आदित्य बिरला, मारुति सुजुकी और कंसल्टिंग फर्म्स वगैरह भी आती रहती हैं। और नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर की जिसकी मैं कह रहा था, तो फीस स्ट्रक्चर टोटल 4 साल में आपका अप्रोक्स 20 लाख के आसपास लग रहा होता है। एवरेज एनआईटीज का बिना स्कॉलरशिप के अप्रोक्स 8 to 10 लाख लग रहा होता। अब अगर मैं रियलिटी की बात करूं, अभी आपको मैं दिखाया था यहाँ पे कि आपको सीएससी में प्लेसमेंट 90/20 एलपी लग गया था, फिर आप कह रहे होंगे 1 साल में आपका पूरी फीस चुक जाएगी, 4 साल की फीस आपकी 1 साल में चुक जाएगी। लेकिन ये याद रखिएगा कि 20 एलपीए का जो पैकेज लगता है वो सीटीसी होती है। रियलिटी में आपका 20 का लगा है तो आपको 14 मिलेंगे। तो आपकी जो 14 मिलेंगे तो आप कुछ अपने ऊपर भी खर्च करेंगे तो 2 से 3 लाख वहाँ मान लीजिए, तो 1.5 से 2 साल आसपास लगती है आपकी सीएसई में आप हो तो चुकाने में। और कोर में अगर आप हो तो पूरा रिटर्न निकालने में आपको तकरीबन 3.5 से 4 साल लग जाते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल इट। नेक्स्ट अगर हम बात करें सो हॉस्टल लाइफ की, तो मेस एवरेज माना जाता है, मैंने जितनी बच्चों से बात करी है, इट इज एवरेज, नॉट सो बैड, नॉट सो stylish food, but yeah, it is average kind of food। 3.5 स्टार मैं अपने तरफ से दे सकता हूँ 5 से मैं 3.5। फैसिलिटी की बात करें तो 11 बॉयज हॉस्टल, 3 गर्ल्स हॉस्टल आपको मिल जाते हैं। पुराने हॉस्टल हैं, कॉमन वॉशरूम्स मिल जाते हैं। और जूनियर्स में अगर बात करें तो ये कॉमन शेयरिंग रूम मिल जाएगा। सीनियर आपको 3rd ईयर से आपको सिंगल शेयरिंग रूम आपको देखने के मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ की कैंपस लाइफ की, सो बीआईटी उत्सव नाम से इंडिया का बिगेस्ट कल्चरल फेस्ट, ना कि टेक फेस्ट। कुछ ज्ञानी लोग नीचे कमेंट में आके कहने लगे हैं कि आईआईटी बॉम्बे का होता है वो टेक फेस्ट होता है। बीआईटी बीआईटी उत्सव इंडिया बिगेस्ट कल्चरल फेस्ट है। और पेंटागन टेक फेस्ट है। आइसोलेशन आपको क्लब्स मिल जाएंगे यहाँ पे, लियो जो कि लिटरेसी के ऊपर है, रोबोल्यूशन, उसके बाद फायर बोल्ट ट्रेसिंग, ये सब कुछ आपको देखने के मिल जाएंगे। ट्रेड ऑफ की अगर हम बात करें इन द कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो, तो प्रोन्स आपको मिल जाता है कि एनआईटी की इक्विवेलेंट ब्रांच है, ब्रांड वैल्यू मिल जाती है, एलआईटी सीएस प्लेसमेंट है, कैंपस बहुत बढ़िया है, एलुमना नेटवर्क बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि अप्रोक्स इसे 70 ईयर्स होने को आ गए तो उसका एनआईटी वो एलुमना कैंपस, एलुमना नेटवर्क बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट का तो रिस्क बना रहता है, अगर आपकी नौकरी लग गई कोई दिक्कत की बात नहीं है, फिर नहीं लगी तो थोड़ा बहुत रिस्क रहता है। आइसोलेटेड लोकेशन है, 16 किलोमीटर से दूर है, लेकिन वेल स्टेब्लिश कैंपस है, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, कभी कभार पड़ती है इन द केस ऑफ इमरजेंसी, तो फिर आपको सुविधा मिल जाती है, ऐसा नहीं है नहीं मिले। ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है आपको कुछ पार्ट्स में, कुछ हॉस्टल्स में। पहले के जो आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हॉस्टल मिलेंगे वो पुराने ही मिलेंगे। नए हॉस्टल्स आपको हायर ईयर्स में मिलते हैं। स्ट्रिक्ट अटेंडेंस रूल हर जगह होता ही है, 75%, इंडिया का वो चल ही रहा है। हाँ, 75 अटेंडेंस का क्राइटेरिया हर जगह पे है, सिवाय एनआईटी वारंगल, आई थिंक वहाँ पे 80% है, बाकी हर जगह 75% रहता है। नेक्स्ट अगला फाइनल बिल्कुल बात करें तो इट इज रिकमेंडेड फॉर the persons if for all the persons who are getting CSE and ECE without considering the money। क्योंकि मनी इस अगर आप ऐसे कॉलेज में पहुंच जाते हो तो मनी, फिर आप ये मत सोचिए कि आपकी नौकरी लगेगी नहीं लगेगी। आपको सीएससी ईसी आईटी मिल रही है, ले लीजिए। आपको वहाँ पे स्कॉलरशिप मिल जाएगी, स्कॉलरशिप के साथ आपको बहुत ही आसानी लोन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और इतनी बढ़िया जगह पे आपको सीएससी ईसी मिल रही है जिनकी प्लेसमेंट परसेंटेज अप्रोक्स 98% है, 99% है, क्योंकि वो 1% 1.5% के आसपास जो बच्चे होते हैं दे विल गो टू द गेट एम टेक रिसर्च, तो वो बच्चे रह जाते हैं। बाकी सबकी जो सीएससी ईसी और आईटी में सबकी वो लग जाती है। नॉन सर्कुलर ब्रांच के लिए आई विल सजेस्ट कि यू कैन if you can afford the fees or you are sure that you will get the job, definitely get the job after your BTech, so then you can surely get into this college। और बाकी आज के लिए इतना ही। बाकी आप बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस कॉलेज के ऊपर चाहिए। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग माय वीडियोस एंड सपोर्ट मी बाय doing like and subscribe। Thank you।